आपकी लाइफ का चमत्कार एक ही हिस्से पर डिपेंड करता है, आपके मन पर। तो आज का जो टॉपिक मैं आपको देता हूं कि अगर आपने अपने मन को अपने वश में कर लिया तो आपकी पूरी लाइफ सेटल और स्थिर हो जाएगी। अगर आपने अपने मन को वश में कर लिया तो आपकी पूरी लाइफ सेटल हो जाएगी और आपकी पूरी लाइफ स्थिर हो जाएगी। स्थिर मतलब खड़ा होना, ऐसा नहीं कि लाइफ में उतार चढ़ाव आ रहे। लाइफ में कैसे भी कठिन समय क्यों ना आए, बीमारी आए, दुख आए, प्रेशर आए, कमी आए, लॉकडाउन आए, पैसों की गति आए, पर आप अपनी लाइफ में जिंदगी में खड़े रहेंगे। हालेलुया, यह है स्थिरता। एक ही चीज के कारण अगर आपने अपने मन को वश में करना जान लिया कि इस हृदय को कैसे जीतना है, अपने मन के विचारों को, सबसे बड़ा कार्य क्या? आपके हाथ पाप नहीं करते, आपका आंख पाप नहीं करती, आपका ये शरीर जो कैसे दिमाग है ये पाप नहीं करता, ये समझ नहीं पाप करती। दिमाग की जो समझ है, कौन पाप करता है? जहां आपका मुंह पाप नहीं करता, खाना, ये चीजें खाना पाप नहीं करवाता आपसे, अशुद्ध नहीं होते आप। एक ही जड़ है जहां से सब चीजें पैदा होती है, वो आपका हृदय, आपका मन, जिससे सब चीजें पैदा होती। आज मैं इसके विषय में आपको प्रचार करूंगा क्योंकि आज के दिन यीशु मसीह आपके हृदय में प्रवेश करने वाले हैं, आपके खास हिस्से में। यहीं से सब कुछ शुरू होता है, मन में। तो अगर आज आपको बदलने की जरूरत है तो सिर्फ मन बदलने की जरूरत है। यीशु मसीह कोई आपके जात या धर्म को नहीं बदलना चाहता, यीशु आपके हृदय को बदलना चाहता है। क्योंकि पाप यहां पर जात या धर्म में नहीं, आंखों से नहीं, ये और चीजों से नहीं, ये हृदय से शुरू होता है। जब यीशु मसीह में आते आपका हृदय बदल जाता है, टोटली चेंज हो जाता है। हालेलुया। आपका अगर मन वश में हो गया तो आपकी पूरी लाइफ सेटल हो जाएगी, आप स्थिर हो जाएंगे अपनी जिंदगी के हर हिस्से में। हालेलुया। तो आओ हम उस वचनों को पढ़ेंगे जो परमेश्वर आज हमें दे। नीति वचन की किताब 4:23 में लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। हालेलुया। तो बाइबल में क्या आ गया? सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, मतलब ये मन में ही सब कुछ है। आपकी लाइफ में जो चमत्कार होना है इस मन पर निर्भर है, इस मन पर, ना आपकी आंखें केवल आपकी मुंह की बातों पर, इस मन पर निर्भर है। आपका मन पर निर्भर है। आप अपनी लाइफ में कहीं भी जा सकते हैं। जितना आपका मन आपके कंट्रोल में, उतना आप महान बनते जाओगे। मेरी जिंदगी में शुरू से अपनी फाइट अपने मन से रही है। जितना मैं उससे लड़ता जा रहा हूं, मैं बढ़ता जा रहा हूं। हालेलुया। मन से लड़ते जाओ और बढ़ते जाओ बस। तो मान लो प्रभु ने गॉड टाइम पर आपको सब कुछ देना है, क्योंकि लिखा है उसका राज्य और धार्मिकता की खोज करो, जो सब कुछ तुम्हें मिलेगा। मान लो प्रभु ने आपकी लाइफ में रखा है कि मैं इसे 2-3 महीने के बाद आशीष दूंगा, जैसे पर्क के बाद आशीष दूंगा, पर आप अपने मन में निराश हैं, आप अपने मन में चिंतित हैं, आप इस बात को समझ नहीं पाए कि गॉड टाइम बेस्ट टाइम है, प्रभु मेरी लाइफ में जल्दी कुछ करने वाला है। आप इसको नहीं समझ पाए तो क्या आप निराश होकर पाप में कर रहे हैं, पाप में चलेंगे। क्या फायदा है? आप मन को समझे नहीं पाए, विचारों को, मन में प्रभु को, हृदय में यीशु को नहीं आपने बुलाया था, इसलिए प्रभु की इच्छा को भी आप खो देते हो कई वक्त। अपने मन के कारण जो आशीष आपको 6 महीने में मिलनी है उसे 6 साल लगा देते हो आप, केवल अपने मन के कारण। आपको पता है, मन के विचारों के कारण, मन में विचार आने के कारण, मुंह से बोलने के कारण आप एक ही चीज को डिले कर देते हो, देरी कर देते हो आप अपने चमत्कार में, केवल अपने मन के कारण। तो इसका मतलब मन को समझना कितनी अद्भुत बात है। मन के विषय में सीखना, स्टडी करना कितना जरूरी है। यह वचन आपको बार बार पढ़ने, जब आप उदास हो गए, जब आपको लग रहा है मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, प्रेशर में हूं, प्रेयर नहीं कर पा रहा हूं, पाप में गिरता जा रहा हूं, उठना चाहता हूं, उठ नहीं पा रहा हूं, ये बस मन के विचारों को उस समय समझने की जरूरत है। अगर आप समझ गए कि कब क्या करना है, सब कुछ हल हो जाएगा। हालेलुया। तो लिखे सबसे अधिक मन की रक्षा कर। लूका की किताब उसका 6 अध्याय उसकी 45 आयत को पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, भले मनुष्य अपने मन के भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है,
क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पे आता है। जो भला व्यक्ति है उसके मन में जो भली बातें हैं वो भली बातें मुंह में आती हैं। जो बुरा मनुष्य है उसकी बुरी बातें मन से बुरी बातें बाहर आती है। आज मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप देखेंगे आराम से आप इन बातों को समझ पाएंगे। क्योंकि जो मन में भरा वो बाहर आता है, वो मुंह में आता है। इसका मतलब मुंह को कंट्रोल, मैं मुंह बंद रखना, मेरी वाइफ लड़ती, मेरा हस्बैंड लड़ता, मैं नहीं बोलना, चुप रहना है, पर अंदर यहां पर कुछ ना कुछ पैदा हो रहा है, इतना कंट्रोल करो। फिर बोलता है किन्ना को चुप, तो सिर ते चढ़ी जाना है, किन्ना को चुप रमा। फिर इतनी बोलेंगे सारी कसर कैसा दे काट देनी फिर पूरी। क्यों? मुंह को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, हृदय कंट्रोल नहीं है। मन को जीतना है, समझना है। सबसे अधिक मन की रक्षा कर, क्योंकि जो अंदर है वो बाहर आएगा। आज मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा इस चीज की कि मन को आप कैसे कंट्रोल में कर सकते हैं। आप में से सच बोलना, कितने लोग रोज मन में कुछ बातों के कारण चिंतित रहते, परेशान होते? शर्माओ मत, प्रभु आपको देख रहा है। ऊंचा उठाओ हाथ, देख लो पूरी चर्च। मैं भी कहता हूं हमारे मन में भी बहुत बातें आती है, प्रभु ये इंतजाम, प्रभु ये बात, प्रभु ये चीज। तब क्या होता है? आती है पर घर नहीं कर सकती अंदर। तब वचन बोलते हैं, जो शैतान बोलता है मन में, अच्छा ये ऐसे कैसे होगा, ये ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये वो इसने ये किया वो किया। तो अब ये वचन आता है, तो अब जब वचन पढ़ते हैं मन आनंदित हो जाता है, खुश हो जाता है। यही चीज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। तो अब प्रभु की ओर से वचन मिल जाता है, आवाज मिल जाती है, प्रभु इस बात को मैं तेरे हाथों में रखता हूं जो मुझे चिंता करती है। पवित्र आत्मा प्लीज इस बात के प्रति मुझे चिंता आ रही है, मुझसे बात करे पवित्र आत्मा। और अब मैं वचन पढ़ता हूं, पवित्र आत्मा वचन के द्वारा बातें कर रहा है और सभी चिंता दूर हो रही है। तो ये बहुत बड़ा विषय है, चिंता का विषय, जो कि आप चाहकर नहीं चिंता करना चाहते फिर भी आ रही है। अब आगे पढ़ेंगे इसे, क्योंकि जो मन में वही बाहर आता है। हालेलुया। मरकुस की किताब उसका 7 अध्याय उसकी 22 आयत, 20 और 22। मरकुस 7 अध्याय। उसने कहा जो मनुष्य में से निकलता है वह मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, प्रीतिगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान, मूर्खता निकलती है। ये सब बातें भीतर से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। ये सब बातें कहां से आती है? भीतर से आती है और मनुष्य को अशुद्ध कर देती है। बाइबल में लिखा है ये बातें। पता यीशु ने उन्हें किस बात के लिए बताई? अगर आप 19 आयत को पढ़ें, क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाता है। प्रभु ने खाने के बारे में बताया कि जो कुछ भी खाते हो आप, वो आपके पेट में जाता है और संडास में निकल जाता है। यह कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। आप कहते हैं ये खाना अशुद्ध है, ये खाना अशुद्ध है, ये खाना, ये चिकन खाना अशुद्ध है, ये मछली खाना अशुद्ध है, ये अंडा खाना अशुद्ध है। यीशु ने कहा ये भोजन है, तूने खाया निकल जाएगा, ये तुझे अशुद्ध नहीं करता। परंतु इसका मतलब यीशु ने सभी चीजों को शुद्ध ठहराया। यीशु ने 5 रोटी 2 मछली से 5000 को खिलाया। क्या यह शुद्ध चीज थी मछली वहां पर? तो इसीलिए परमेश्वर ने कहा यह खाना शुद्ध नहीं व्यक्ति को करता। जो मन से भी चीजें बाहर निकलती हैं वो अशुद्ध करती है। मतलब अगर कोई खाने की ऐसी चीज है, मतलब शराब पीना, आपने ये पीने ने आपको शुद्ध नहीं किया, या उसको हाथ लगाने से आपका हाथ अशुद्ध नहीं हो गया, ठीक है? मतलब जो अंदर गया, उसने अंदर विचारों को अब मन में कब्जा कर लिया उस चीज ने। अब सेल्फ कंट्रोल नहीं है, मुंह में जो कुछ मर्जी बोल रहा है, मन में कितने भी गंदे विचार मर्जी आ रहे हैं, वो गंदे विचार निकलते हैं उनके अंदर से। पर जो गंदगी फिर बाहर आती है वो इंसान को शुद्ध करती। वो विचार, कई लोग पाप करने से पहले नशा करते हैं, तो जो वो विचार आते हैं वो अशुद्ध करते हैं व्यक्ति को। चाहे आप जितना मर्जी बोलो, अगर परमेश्वर ने इसे, प्रभु ने आकाश से मन्ना दिया, पतरस को दिया, पतरस के लिए खाने का इंतजाम हुए, प्रभु ने कहा खा इसे। पतरस कहते प्रभु मैं नहीं खाऊंगा, मैं शुद्ध। प्रभु ने कहा जिसे मैंने शुद्ध ठहराया तू उसे अशुद्ध मत बोल। चाहे आपका ज्ञान, आपकी स्टडी, आपकी सोच विचार कुछ भी क्यों ना कहे, पर बाइबल के परमेश्वर ने जो पहला स्टार्टिंग का, दुनिया का स्टार्टिंग पवित्र बाइबल है, उसने बता दिया इन सब बातों को।
कि जो अंदर जाता है वो बाहर निकल जाएगा खाने के, पर जो अंदर से विचार आते हैं वो अशुद्ध करते हैं व्यक्ति को। तो इसके विषय में क्या लिखा है बाइबल में? लिखा है, पर तेरा खाना दूसरे के लिए ठोकर का कारण ना बने। अगर तू खा रहा है नो प्रॉब्लम, नहीं खा रहा है ना खा, पर ये इसे तू अशुद्ध और परमेश्वर को सामने पाप नहीं बोल सकता। तुझे नहीं खाना ना खा, खाना तुझे खा, पर ये परमेश्वर के सामने पाप नहीं है, क्योंकि प्रभु ने इस बात के कारण लोगों को उस भोजन को शुद्ध ठहरा दिया। ये कहकर सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया प्रभु ने इस बात को कहकर। मतलब ये लोग बाहर से तो अपने आप को शुद्ध करेंगे पर अंदर कपट से भरे रहते हैं। प्रभु ने कहा तुम लोग बाहर से तो अपने आप को साफ करते हो, नहाते हो, अच्छे कपड़े डालते हो, पर तुम्हारे मन कपट से भरे हुए हैं। जब मैं अपने दोस्तों के बीच मजाक कर रहा हूं, गंदे मजाक में खड़ा हो रहा हूं, तब वो मुझे बताते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ है या नहीं। हालेलुया। जब गंदे मजाक हो रहे हैं और हम उसमें सुनते जा रहे हो। हमने घर में टीवी नहीं रखा जब तक मसीह में है। मेरे घर में टीवी नहीं है, कोई एलईडी स्क्रीन नहीं है, टीवी नहीं है, बस फोन है जिसमें हम चर्च के वर्क करते हैं, काम करते हैं। कि आपको पता है ये गलत चैनल आ चुका है। कई बार आप कहते हैं कोई गलत कॉमेडी है। जब आप कॉमेडी चैनल को भी देख रहे हैं, जब उसमें वो गालियां निकाल देते, कई वक्त गंद बोलते हैं, तो वो आपके अंदर जा रहा है और आपकी स्पिरिट में आपके अंदर वो विचार पैदा हो रहे हैं और आप जाके भी अब आपका प्रेयर में मन नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि वो विचारों में आपने बहुत कुछ भर लिया है, बहुत कुछ आपने देखा है, बहुत कुछ किया और आपका ध्यान केंद्रित हो चुका है। शैतान पाप भी पता कितने कैसे करवाता है, मैं आपको बताऊं शैतान कैसे खतरनाक काम करता है। मान लो वो एक बार आपको बरमा के प्रेयर कम करके आपको कुछ गंदी पिक्चर दिखा देगा, अब उसी चीज को बंधन कर देगा। अब बार बार वो ही विचार। आज होली स्पिरिट मुझे बता रहा है ऐसे व्यक्ति यहां पर है, ये आज तो पकड़ी गई है स्पिरिट प्रचार में, कि आपके अंदर शैतान एक पिक्चर आपको दिखाई, कोई चीज दिखाई जो आपके अंदर अब बंधन बन चुकी है। आप कहते हैं मैं पाप से उठ क्यों नहीं पा रहा, छूट क्यों नहीं पा रहा, क्योंकि आप नॉर्मल चलते हो और वो एक चीज बंधन कर चुकी है। शैतान जब चाहे वो चीज को आपके सामने ले आता है और आप चाहकर भी अपने आप को कंट्रोल नहीं करते और आप पाप में गिर जाते हो। वो विचार, वो बात, मान लो किसी ने आपका दिल दुखाया, आपसे धोखा किया, आपने दिल से माफ, आप कहते मैंने माफ कर दिया, पर अंदर से हृदय से माफ नहीं किया, हृदय में वो काम नहीं हुआ, मुंह से कर दिया। अब क्या हुआ? आप आराम से चर्च में आने जा रहे हैं, शैतान अचानक से वो पिक्चर, मतलब है ना ऐसे घूमती है पिक्चर, वो घुमा घुमा कर फिर से आपकी आंखों में ले आया, देख उसने तेरे साथ क्या किया, और आप हाइपर हो गए, गुस्से में भर गए और आप प्रेयर में रिसीव नहीं कर पा रहे। चर्च आके अब प्रेयर में मन नहीं लग रहा, आराधना में मन नहीं लग रहा है। सेम ऐसे व्यभिचार की पिक्चर, वो बार बार वो व्यक्ति, वो देखा जो आपने, वो आपके सामने आता रहता है और आप बार बार पाप में गिरते रहते हो। ये एक बंधन होता है डेविलिश, शैतानी, वो ऐसे घर कर जाता है। पर चर्च में आज आपका छुटकारे का दिन है यीशु नाम में। चाहे आप लोगों के बीच में गवाही दें, चाहे आप पर्सनल, पर आप गवाही देंगे इस बात की कि वो विचार जो बार बार आपके हृदय में आता था, आज यीशु मसीह आपके हृदय में आए, वो विचार 1 महीने से, 6 महीने से, साल से खत्म हो चुका है मेरा। ये आपकी गवाही होगी आज के बाद। जोर से बोले हालेलुया। तो इसलिए लिखे जो अंदर से, मन से आता है, क्योंकि जो भीतर अर्थात नुक्शे मन से आता है, बुरे बुरे विचार, इन्हें मेरे ना ऐ किता, मैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ ऐ करना, मैं ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਝੂਠਾ नाम लगाना, मैं ਇਹਨੂੰ फसा देना, मैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ ये करूंगा, मैं इसकी बेइज्जती करूंगा। बुरे बुरे विचार। अच्छा, ये जेठानी की समझदी अपने आप ਨੂੰ, ਇਹ ਦਰਾਣੀ की समझदी अपने आप ਨੂੰ, मैं ये ऐदा करूंगी, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ शिकायत लानी है, ਇਹਦੇ ਲਈ ऐदा कहनी मेरे हस्बैंड ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ये करता हूं, वो करता हूं। बुरे बुरे विचार, पता नहीं क्या क्या खिचड़ी पक रहे, यहां पर बुरे बुरे विचार पैदा होते जा रहे हैं। चर्च में आ रहे हैं, आप लड़कियों को देख रहे हैं, चर्च में आकर भी आपके विचार कंट्रोल नहीं है। ये स्पिरिट से आपको छुटकारा चाहिए, क्योंकि अगर उसकी हजूरी में भी आकर आप उपस्थिति को महसूस नहीं कर रहे तो आप पाप में गिरोगे। आपको डिलीवरेंस चाहिए, छुटकारा आपको तब मिलता है। मैं आपको बताऊं कब छुटकारा मिलता है इन चीजों से, विचारों से। तब आपको छुटकारा मिलता है जब आप बार बार रोते इस चीज के लिए, प्रभु मुझे छुटकारा चाहिए। 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, एक दिन छुटकारा हो जाता है। उसको ठान लो मन में, प्रभु मुझे छुटकारा चाहिए। ये एक बंधन है, ये शैतानी है,
ये कोई कमी नहीं है, ये ऐसे कथा कहानी नहीं है, ये शैतानी बंधन है। और मैं इसके लिए प्रेयर करूंगा, चर्च में जाके फायर प्रे करूंगा, एक दिन ये बंधन टूटेगा। विश्वास से डांटते रहो, डांटते रहो, डांटते रहो, शैतान कमजोर होता होता हुआ। आप कहते ले प्रेयर किया फिर से अटैक हुआ, प्रेयर की फिर से गंदा विचार, चर्च आ रहा हूं फिर से गंदा विचार। पर आपको मन में ऐसा फेथ करना होता, नहीं मैं प्रेयर कर रहा हूं, शैतान कमजोर हो रहा है, कमजोर हो रहा है, ये बंधन टूट रहा है, ये बंधन चाहे मुझे दिख नहीं रहा पर मैं मन में महसूस कर रहा हूं कि ये कमजोर हो रहा है। और एक दिन आप देखेंगे कि आप किसी भी संडे, किसी बुधवार आप फ्री हो जाएंगे यीशु नाम में। हालेलुया। प्रेयर में बढ़ने का भी यही तरीका है। मैं आपको बताता हूं मन से कैसे जीतना है। मान लो सर्दियां थी, सर्दियों में आपने देखा, अच्छा सर्दी जितनी मर्जी आ मुझे प्रेयर करनी, ठंड जितनी मर्जी हो मैंने प्रेयर करनी है। आप लड़ते थे शरीर में, वो फाइट आपने सीखी मन में, आपने पहले 3 महीने नहीं कर पाए, अगले सर्दियों के 3 महीने आपने कर ली प्रेयर, 3 महीने तो बेस्ट हो गए। अब क्या हुआ, अब सर्दी गर्मियां आ गई, ਉਹ ਜੀ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਸੋਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਦੁਪਹਿਰਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। अब क्या है, दोपहरा सो रहे हो, रात को नींद आ रही है, सुबह उठ नहीं पा रहे हो, ये अब नींद आ गई, अब गर्मियों की फाइट शुरू होगी नहीं फाइट शुरू। तो अब इसमें भी अगर आपको नॉलेज नहीं है, मन में इसके साथ फाइट करने का तरीका नहीं है, तो आप फिर से 3 महीने वेस्ट कर देंगे सीखने के लिए। आपको हमेशा उस भेद को लिखना होता अपनी डायरी में, मैंने कैसे जीतना है, ये महीनों में ऐसा होना ही है, मैंने जीतना है इसे। तो आप सोच लो, आज मैंने पूरा काम से छुट्टी कर ली, आज मैंने पूरा दिन प्रेयर में लड़ना है। चाहे आप पूरे दिन में 24 घंटे में केवल आधा घंटा या एक दिन प्रेयर कर पाए, मन नहीं लगा आपका, करे 15 मिनट बैठे, चैन नहीं आया, बाइबल पढ़ रहे हो, इधर उधर विचार घूम रहे, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मन नहीं लग रहा है, फिर बैठे उठे, अब चल के प्रे कर रहे हो, अब बैठ के कर रहे हो, अब लेट के कर रहे हो, अब भजन सुन रहे हो, पर मन नहीं लग रहा है। कर तो रहे ना कुछ, हो तो रहा है ना कुछ, बैठे तो हो ना, इसका मतलब कुछ चेंज हो रहा है लाइफ में। ये कोशिश करते रहो, करते रहो, करते रहो, कंटिन्यू। एक दिन प्रार्थना का आत्मा उतर आएगा, क्योंकि प्रभु आपकी भूख को देखना चाहता है, आपकी खोजने को देखना चाहता है। लिखा है वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। वो इसलिए छिपता है कि आप कोशिश करें, आप खोजें और साबित करें आपको उसकी जरूरत है। जो एक बार ओ प्रभु सारा दिन मेहनत न पुकारे फिर भी प्रार्थना नहीं उतरी, की फायदा होया। प्रभु देखता है ये इसको जरूरत नहीं है। जिसको पता है मैं प्रार्थना के बिना हो ही कुछ नहीं हूं, वो तब तक इंतजार करता है जब तक प्रार्थना का आत्मा उतरता नहीं उसकी लाइफ में। हालेलुया। और वो पाके ही रहता है, फिर वो पाके रहता है। लड़ते जाओ काम हो रहा है। एक प्रभु के दास जो अनसमल है, वर्शिपर है, और वो प्रभु के आत्मा ने कहा मेरे सामने आ बैठ, मैं तुझसे बात करने जा रहा हूं। ये बैठा, 5 मिनट बैठे, प्रभु कर गल, तू क्या गल करूंगा। फिर 15 मिनट हो गए, फिर कोई आवाज नहीं। आधा घंटा हो गया, चुप बैठे, कोई आवाज नहीं। 1 घंटा, कोई, टाइम बीतता जा रहा है, कोई आवाज नहीं। कहते प्रभु तूने तो कहा था मैं तुझसे बात करने जा रहा हूं, कोई आवाज नहीं। प्रभु ने कहा क्या तूने अगर मुझसे कुछ प्राप्त करना है तो ही मेरी हजूरी में बैठना है? क्या तुझे कुछ चंगियाई आशीष बरकत चाहिए तो ही तुझे बैठना है? जब तुझे महसूस हो तभी तुझे बैठना है? क्या तू बिना स्वार्थ के, बिना महसूस हुए, क्या वैसे मेरे साथ बैठ नहीं सकता कुछ समय के लिए? अरे वैसे ही बैठ जाओ, चाहे कुछ ना बोलो, आधा 1 घंटा बैठ जाओ, ये बंधन टूट जाएंगे जो आपकी लाइफ में। बैठो तो सही, जाओ तो सही, टूट जाएंगे। ये फाइट है, लड़नी है। ऐसे हम इसे लड़ते हैं, लड़ना होता है। इसे लड़ना है अपने विचारों से, मनों से, बस मुझे लड़ना है ऐसे। ये विचारों की प्रैक्टिस अब मैं आपको ये देना जरूरी है आपके लिए, क्योंकि वचन आपके पास ही, बाइबल आप भी पढ़ी जा रहे हो, पर मन नहीं लग रहा, मन फिर विचार वही है, डिलीवरेंस नहीं हो रही। अब मैं आपको छुटकारे का वचन दे रहा हूं। हालेलुया। ये छुटकारे का वचन दे रहा हूं। तो इसीलिए ये कि कौन सा अशुद्ध करता है? बुरे विचार। तो अब ये कहा, कहते हैं बुरे बुरे विचार। क्या क्या विचार आते हैं मैं आपको बताता हूं आपके मन में। गंदे विचार, किसी को माफ ना करने के विचार। नहीं, उसने तेरे साथ बुरा किया तो उसे माफ ना करना, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब बैठे हो प्रेयर में, बाइबल लेके, होता ना ऐसा, नहीं उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्रेयर में बैठे हो, ध्यान, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये बाइबल पढ़ रहे हैं पर मन में कुछ और चल रहा है। जलन चल रही है, विरोध चल रहा है, निराशा चल रही है,
ये क्यों चल रहा है। हालेलुया। तो इसीलिए आपने परमेश्वर के सामने अपने हृदय को खोलना है। हालेलुया। कि जे मन में मेरे क्यों चल रहा है। हालेलुया। तो इसीलिए कहते विचार, चोरी करना, व्यभिचार, गंदे विचार, जो आप विचार अपने सोचते हो वो आपको शुद्ध करते हैं। गंदे विचार क्या है? मान लो कोई ब्याह व्यक्ति है, बाइबल ने कहा अपनी स्त्री के साथ संबंध में रहे, जो एक पवित्र रिश्ता है, पर अगर वो अपनी इस मैरिज के बाद भी गलत मूवीज देख रहा है, गलत विचार कर रहा है, तो अब भी ये मैरिज कराने के बाद भी शूट नहीं किया, ये अब भी व्यभिचार कर रहा है। इसे बोलते गंदे विचार, व्यभिचार। तो आपको केवल विचारों में कभी नहीं जाना। बाइबल ने कहा ब्याह करना अभिलाषाएं पूरा करना नहीं है, केवल परमेश्वर की सेवा के काम को आगे बढ़ाना है। हालेलुया। जे व्यभिचार, आपको उस ख्यालों से दूर रहना है। चोरी, चोरी की बार बार आता है मन में। ऊपर से पैसे नहीं लेंगे कैसा सरेगा, रिश्वत नहीं लेंगे कैसा सरेगा। चलान काट रहे हैं चोरी, रिश्वत लेकर काम कर रहे हैं चोरी, काम निकालने के लिए पैसे दे रहे हैं चोरी। मतलब किस भी तरह की चोरी, हत्या, किसी स्त्री पर, किसी की स्त्री पर निगाह, लोभ, दुष्टता के काम, छल, लुचपन, निंदा करनी किसी की अपने मुंह से बोलने के द्वारा, अभिमान, मूर्खता। जब निंदा किसी के लिए अंदर भरी है ना, किसी की तो ही तो मुंह पर आ रहा है ना। मुंह को कंट्रोल करने से केवल नहीं, अंदर साफ करना है। आप मुंह से तो नहीं बोल रहे हैं, पर यहोवा देख रहे हैं आपके अंदर किसी के लिए कुछ भरा हुआ, ये अंदर से कैसे निकालना है। अरे यहां अगर चमत्कार हो गया, यहां अगर आप साफ हो गए, यहां पर अगर आपने सीख लिया आने वाली प्रार्थना स्वभाव में, तो अगर ये चीज साफ हो गई, लेकिन अपने मन को साफ कर, तो मैं तेरे हृदय में आऊंगा। जब तक आप इसे साफ नहीं करोगे, पवित्र आत्मा वास नहीं करेगा, केवल आपकी सहायता करेगा कुछ हिस्सों के लिए, ठहरेगा नहीं। जब ये साफ हो गया, पवित्र आत्मा ठहरेगा, और जब यीशु आपकी जिंदगी में आएगा, तो सब वो चमत्कार आपकी जिंदगी में होंगे जिसकी आपको नीड है, जिसकी मुझको नीड है, जिसकी पूरे संसार को जरूरत है। हालेलुया। तो इसीलिए आज से आप प्रेयर करना स्टार्ट करेंगे, प्रभु मेरे विचारों से। अगर विचारों से छुटकारा हो गया, मैं श्योर बताता हूं आपका प्रेयर में मन लगना शुरू हो जाएगा। विचारों से अगर आप छूट गए, तो आपको लगता है, आपके विचार पता क्या कहते हैं? अच्छा मेरे घर से 4-5 जने ज्वाइंट फैमिली है, अगर मैं अलग हो जाऊं, लगता है मैं प्रेयर में ज्यादा बढ़ सकता हूं। आपको लगता है ठीक है, आप अलग भी हो गए, अपने फैमिली से, पूरे शोर शराबे से अलग भी हो गए, फिर भी आप अपने विचारों को जीत नहीं पाए, क्योंकि विचार तो अभी भी आपके साथ है। कई लोगों को क्या लगता है, जो पूजा करने वाले, जहां भक्तियां करने वाले लोग थे, वो सोचते थे कि हम इस संसार से निकलकर जंगलों में चले जाएं, तो हमारे अंदर कोई विचार नहीं रहेगा, हम कुछ गंदा देखेंगे नहीं, को फोन में नहीं देखेंगे, किसी को देखकर जलन नहीं आएगा, लोगों से दूर हो जाओ, तो ये चीजों से हम फ्री हो गए। तो विचार हृदय में, वो व्यक्ति फ्री नहीं हुआ, वो अपने अंदर बहुत बोझ लेकर, एक पहाड़ लेकर गया हुआ है। आप कुछ समय के लिए दूर हो सकते, आप शांत हो सकते, आप अलग हो सकते, अपने मन में जीतने के लिए ये जरूरी होता है, कई वक्त आपको दूर होता है। हम भी कभी इस मिनिस्ट्री के काम से बाहर जाते घूमने के लिए, नेचर में, कुदरत में, पहाड़ों में, प्रार्थना में, कि हम ये रोज मिनिस्ट्री का काम, ये चर्च का काम, ये काम, वो काम, ये टीन बढ़ाना है, ये प्लाट खरीदना है, ये काम है, ये जरूरत है, वो जरूरत है, ये चर्च की टीम को सुधारना है, ये ब्लेंटर मीटिंग करनी, ये टीम का मेंबर कमजोर हो चुका है, ये इसको समझाना है, इसको ये तो ये मन शांत नहीं होता है, तो प्रभु के साथ नहीं जुड़ता है। तो इसको किसी वेले शांत करने के लिए लेकर जाते हैं, फिर से इसे प्रभु से स्ट्रांग करके, प्रभु की आत्मा के द्वारा फिर से अपने कामों में लग जाते हैं। ये आपने चीजों को, आदतों को प्राप्त करना है, क्योंकि महान लोगों की आदतें महान होती है। ये मन में आदतों को आपने ग्रहण करना है। अगर ये चीजों में आप रेगुलर सीख गए, तो आप महानता की ओर बढ़ जाएंगे। हालेलुया। तो एक चीज को ये आपने समझना है, तो बस आपको उन विचारों को जीतना है। हालेलुया। तो ये विचारों में अगर आपने काम कर लिया, जीत लिया, ये चीज अगर हृदय में आपने प्राप्त कर लिया, ये शिक्षा को, तो सब कुछ आपके हल हो जाएंगे, क्योंकि ये
विश्वास भी अंदर से निकलता है। जिन लोगों ने चमत्कार दिखाया उन्होंने अपने मन में ठाना, अपने हृदय में विचार किया, अपने हृदय में सोचा। हन्ना ने अपने मन में, वो मुंह से प्रार्थना नहीं कर सकती, वो आपके सब हल आएंगे कि मुंह से प्रार्थना कर सकते हैं क्या, मन से प्रार्थना कर सकते हैं, सब बातें। जब हन्ना को भी देखते हैं, वो मन में उसके बुल हिल रहे थे, पूरा दिल खोल के, पूरा हृदय खोल के वो यहोवा से प्रार्थना कर रही थी। प्रभु का दास बोल रहा है, अरे तूने शराब पी है, नशा किया हुआ है, ये तो क्यों बुड़बुड़ कर रही है? कहते नहीं प्रभु, मैं तो अपना हृदय खोल के प्रभु से बातें कर रही हूं। दिल की बातें वो कर रही थी, होंठ तो हिल रहे थे पर अंदर से केवल प्रेयर हो रही थी। मन से वो हृदय से प्रेयर कर रही थी। आप मन में भी प्रेयर कर सकते, बोलना इसीलिए है ताकि आपको सुस्ती ना पड़े, अलर्ट रहे। आप मन में भी प्रेयर कर सकते हैं। आप समझ रहे इन चीजों को, तो वो मन में प्रार्थना कर रही थी, पूरा हृदय खोल के रख दिया, प्रभु मेरे पास ऐसे ऐसे करके बच्चा नहीं है, अगर तू देगा मैं तुझी को दे दूंगी, उसके सिर पर छुरा ना फिरेगा, ऐसे ऐसे पूरा उसके लिए दिल खोल के बात की। आज यीशु से दिल खोल के बात करो। जो भी आपके मन में चिंता है, विचार है, प्रेशर है, दुख है, बात है, आज यीशु यहां पर मौजूद है। हृदय खोल के यीशु से बात करो, वो हर बात का हल करने जा रहे हैं यीशु नाम में। आज मैंने कहा आप कैसे भी क्यों ना हो, यीशु आपके हृदय में आएंगे। क्या आप विश्वास करते हो? क्या विश्वास करते हो?